गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनिश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 11 का काव्य खंड का दूसरा चैप्टर मीरा के पद के व्याख्या का दूसरा भाग वीडियो लेकर के आया हूँ। पहले भाग में आपने मीरा के जीवन परिचय के बारे में जाना तथा काव्य को पढ़ा गया और पहले काव्य का आधा व्याख्या भी किया। आज फिर मैं इसका दूसरा भाग व्याख्या लेकर के उपस्थित हूँ। जीवन परिचय के बारे में अब हम चर्चा नहीं करेंगे, आप लोग पहला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें ज़रूर आपको कोई दिक्कत होगी तब हमें पूछिएगा। कहते हैं मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। कहते हैं कि मेरे अपना मेरा सब कुछ कौन है? जो गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, और गाय को पालने वाले अर्थात श्री कृष्ण ही सब कुछ है। इनके अलावा मेरा कोई दूसरा इस संसार में नहीं है। मेरा किसी दूसरे से अन्य कोई संबंध नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, और जिसके सिर पर वह मोर का मुकुट विराजमान रहता है वही मेरे पति हैं। मेरा दूसरा कोई नहीं है। उनके लिए मैंने छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। मैंने उनके लिए अपने कुल की मर्यादा का भी त्याग कर दिया। अब उसके बाद चाहे मुझे जो कुछ भी कह सकता है कहे, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब मेरा क्या कर सकता है? मुझे किसी की परवाह नहीं है। संतन ठीक बैठ बैठ लोक लाज खोई, बैठ बैठ में पुनरति प्रकाशन का, लोक लाज में अनुप्रासन का। संत महात्माओं के साथ बैठ बैठ करके लोग कहते हैं कि ये अपने मर्यादा को भूल गई है, कुल की मर्यादा को भूल गई है, प्रेम नहीं रह गया है। मैं लोक लाज को खो दी हूँ। मैं उनके साथ बैठकर ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ। इसके लिए चाहे मुझे जो कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अश्वन जल सींच सींच प्रेम में बोल बोई, इतना मुझे प्रताड़ित किया गया है, इतना मुझे कष्ट हुआ है कि मेरे आंसू रूपी जल से, आंसुओं जल से, आंसू रूपी जल को मैंने सींच सींच करके उससे प्रेम रूपी लता को बड़ा किया है। प्रेम रूपी लता को मैंने बड़ा किया है उस आंसू रूपी जल से सींच करके। अब तब बेली फैल गई आनंद फल हुई। अब वह प्रेम रूपी जो बेल का प्रेम रूपी लता का मैंने वृक्ष बोया था, जिसको कि आंसुओं की जल से सींच सींच करके मैंने बड़ा किया था, अब वह बड़ा हो गया है, फैल गया है। अब आनंद लेने का, आनंद रूपी फल, आनंद फल यानी कि यहाँ भी रूपक अलंकार, अब आनंद रूपी फल लेने का समय आ गया है। उस प्रकार से कि अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। वे कहते हैं कि मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया है, यानी मथा। बिलोया मतलब मथना, मथानी से, जैसे दही मथते हैं ना, तो मैंने कृष्ण रूपी दूध को भक्ति रूपी मथानी से बड़े प्रेम से मथा है, और मैंने दही से सार तत्व अर्थात घी को निकाल लिया है। मैंने साधु संतों के साथ जो बैठ करके ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान से हमें यह आभास हो गया है कि मुझे क्या करना है, और मैं वो ज्ञान ले चुकी हूँ। और छाछ रूपी सारहीन अंशों को छोड़ दिया है। छाड़ दई छोई, छोई मीन्स छाछ, मंठा जिसको बोलते हैं। दधी मथी घृत काढ़ी लियो डार दई छोई, मैंने
कृष्ण के प्रेम रूपी दूध से, कृष्ण रूपी दूध से प्रेम रूपी मथानी के द्वारा मथ करके मैंने प्रेम का जो सार है, जो तत्व है, वह निकाल लिया है और बाकी अंश, खाली अंश जिसको मंठा बोलते हैं, उसको छोड़ दिया है। अब भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। वे प्रभु के भक्त को देख करके बहुत प्रसन्न होती हैं, साधु संत महात्माओं को देख करके बड़ी प्रसन्न होती हैं। जो भी भक्ति करता है श्री कृष्ण की या जैसे किसी की भी, तो उनसे बड़ा प्रसन्न होती है। और जगत देखी रोई, और संसार में लिप्त लोगों को, सांसारिक मोह माया में लिप्त लोगों को देख करके वो रोती हैं, कहती हैं कि ये तो दुख भोग रहा है, ये तो दुख भोग रहा है, इसका कुछ होने वाला नहीं है भाई, ये तो गया। अपना पराया लोभ लालच मोह माया में पड़ करके ये भौतिकवाद संसार में अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है, बेकार कर रहा है, इसका कुछ होने वाला नहीं है। और जो लोग भक्ति भाव में लीन रहते हैं, भगवान भजन में लीन रहते हैं, उनको देख करके बड़ा प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं। अदासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोहे, कहती है गिरधर इस अपने दासी को, इस अपने नौकरानी को आप ही उद्धार कर सकते हो। तारो, तारना मीन्स उद्धार करना, अपने इस दासी का उद्धार आप ही कर सकते हो। और मैं अपने से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस सांसारिकता से ऊपर ले चलिए, मुझे यहाँ नहीं रहना है। स्वयं को गिरधर की दासी बताती है। तो देखिए, ये पहला पद रहा। जब इसका हम काव्य विशेष करेंगे, काव्य सौंदर्य करेंगे या सिर्फ सौंदर्य करेंगे, अलंकारों का प्रयोग पूछेगा, तो क्या है कि अलंकार आपको बताए कि मोर मुकुट मेरोपति में अनुप्रास अलंकार, बैठी बैठी में पुनर्ति प्रकाश अलंकार, कुल की कहानी कहाँ करिए कोई में अनुप्रास अलंकार, लोकलाज कोई में अनुप्रास अलंकार, सींची सींची में प्रेम आंसुअन जल, आंसू रूपी जल से सींच सींच करके, सींच सींच में पुनर्ति प्रकाश आंसुअन जल में रूपक अलंकार, प्रेम बेल में रूपक अलंकार, आनंद फल में रूपक अलंकार। और राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग है, माधुर्य गुण है, मोर मुकुट प्रेम बेल आनंद फल में रूपक अलंकार। संगीतात्मकता व गेयता का है कि इसको संगीत लयबद्ध के साथ गाया चढ़ा जा सकता है। दूसरा पद है कि पग घुघुरु बाद मीरा नाचे, कि पग घुघुरु बाद मीरा नाचे नाचे, मैं तो मेरे नारायण सो आप ही हो गई साचे, कि पग घुघुरु बाद मीरा नाचे। लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासे, के पग घुघुरु बाधे मीरा नाचे। विष का प्याला राणा भेजा, विष का प्याला राणा भेजा, पीबत मीरा हासे, के पग घुघुरु बाधे मीरा नाचे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी, की पग घुघुरु बाधे मीरा नाचे। अब देखिए यहाँ पर जब भाव सौंदर्य आपको स्पष्ट करना होता है तो उससे पहले संदर्भ लिखा जाता है, प्रसंग या संदर्भ। कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित प्रसिद्ध कृष्ण भक्ति कवयित्री मीराबाई के पदों से लिया गया है।
इस पद में उन्होंने कृष्ण की अनन्यता व सांसारिक तानों का वर्णन किया है। ये संदर्भ होता है। उसके बाद व्याख्या आपको करना है जब आए कि किसी काव्य का भाव स्पष्ट कीजिए। मीराबाई कहती हैं, अर्थ देखिए कि पग घुघरू बांध मीरा नाची। कहती कि वह पैरों में घुघरू बांध कर कृष्ण के समक्ष नाचने लगती हैं, पूरा घुघरू बांध करके। एक राजघरानी की बहू, राजघरानी की बेटी जा करके खुलेआम समाज में, मंदिरों में, साधु संतों के बीच घुघरू बांध करके नाचने लगती है। बड़ा उस समय ये निकृष्ट काम, तुच्छ काम होता था। इस कार्य से यह बात सच हो गई कि मैं अपने कृष्ण की हूँ। कहती कि ये बात सच हो गई कि मैं तो मेरे नारायण सू, मैं तो मेरे नारायण सू, यानी कि मैं तो, ये राजस्थानी भाषा, कि मैं तो अपने भाई नारायण की हूँ, मैं अपने श्री कृष्ण की हूँ, मैं अपने स्वामी की हूँ। आप ही हो गई साथी। और उसके इस आचरण के कारण लोग उसे पागल कहते हैं कि लोग कहे मीरा भाई बावरे। आप ही, मैंने स्वयं ही, मैं उनको अपना पति मान लेती हूँ और मेरे इस व्यवहार से लोग मुझे बावरी यानी पागल कहते हैं। और न्यात कहे कुलनाशी, न्यात मीन्स परिवार, और परिवार के लोग कहते हैं कि ये कुल का नाश करने वाली है, कुलनाशी है, कुलनाशक है, कुल का विनाश करने वाली है। तो बड़े समझाने के बाद भी नहीं जब समझे तो इनको मारने का प्रयास किया गया कि इनको जहर दे दो, मार जाए, कम से कम मर जाएंगे तो परिवार का इतना इज्जत नहीं न उछलेगा। तो उसके लिए विष का प्याला राणा भेजा, पीबत मीरा हंसी। तो जो राणा सांगा थे, जो राणा सांगा थे, इनके ससुर, वो विष का प्याला इनके सामने भेजा है उसे मारने के लिए, उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा और उसे मीरा ने हंसते हंसते पी लिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ये श्री कृष्ण द्वारा दिया गया है। तो श्री कृष्ण अपने भक्तों को कभी बुरा नहीं चाहते हैं, जो भी चाहते होंगे वो अच्छे के लिए ही किए होंगे। अगर जहर है तो उन्होंने ही भेजा होगा, विष है तो उन्होंने, अमृत है तो उन्होंने ही भेजा होगा। भाई अब शादीशुदा होकर के एक राजघरानी की बेटी, एक राजघरानी की बहू होकर के जा कर के साधु संतों में, मंदिरों में, मठों पर पैरों में घुघरू बांध करके नाचना, ये अच्छा नहीं लगता था, ये कुल का मान सम्मान गिराता था। तो इन्हें मारने का प्रयास हो गया। तो पहले तो जहर दिया गया, वो भी पी गई, नहीं मरी। फिर सांप भेजा गया कि ये डस लेगा, इसको मर जाएंगे, वो भी पुल बन गया, नहीं डसा। मीरा कहती हैं कि उसका प्रभु गिरधर बहुत चतुर है, कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, नागर मीन्स चतुर, नागर मीन्स चतुर होता है। आप मीनिंग देख लीजिएगा, नागर मीन्स चतुर, कि उनके प्रभु बड़े चालाक हैं, बड़े चतुर हैं। असहज मिले अविनाशी, कि उनके दर्शन तो सहज ही हो जाते हैं, उनके दर्शन सहज ही हो जाते हैं। उनके दर्शन में कोई बहुत नहीं है, आप बस सच्चे मन से उनको याद करिए, वो आपको अपना दर्शन दे देंगे, आपको अपना प्रेम बरसा देंगे आप पर। तो ये कविता, यहाँ जब आप काव्य सौंदर्य की बात करेंगे तो, या शिल्प सौंदर्य की बात करेंगे तो क्या होगा कि कृष्ण के प्रति मीरा का अटूट प्रेम व्यक्त हुआ है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा निराली है कि पग घुघरू बांध मीरा नाची 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 नाची, कि मैं नाच बिने घुघरू, ये गाना है फिल्म का, कि मैं तो मेरे नारायण तू आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भाई बाबर, न्यात कहे कुलनाशी, कुल का नाश करने वाली है। विष का प्याला राणा भेजा, पीबत मीरा हंसी। नासी, हासी, साची, नाची, ये अंत्यानुप्रास अलंकार है, समझे, अंत्यानुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार का
और संगीतात्मकता है, गेयता है, इसको गाया जा सकता है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग है और भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है। बावरी शब्द से बिंब उभरता है। ये इस कविता का काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य है। तो काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य आपको लिखते समय हमेशा पॉइंट वाइज लिखना होता है। कम से कम 3 से 4 पॉइंट आप लिखेंगे। तो 3 से 4 पॉइंट में पहले क्या लिखेंगे? भाषा लिखेंगे, अलंकार लिखेंगे, छंद लिखेंगे और उसका सौंदर्य, उस काव्य की क्या सौंदर्यता है, क्या है उसमें प्रेम अभिव्यक्त हुआ है कि शोक अभिव्यक्त हुआ है, इत्यादि चीज़ों का वर्णन करेंगे। अलंकार बता दिया, भाषा बता दिया कि राजस्थानी में स्थित ब्रज भाषा का प्रयोग है, रस श्रृंगार रस का प्रयोग है, भक्ति रस, श्रृंगार रस का भक्ति रस का प्रयोग है यहाँ पे। और छंद, मीरा का ये छंद सवैया छंद में प्रयोग किया गया है। तो ठीक, ये आप लोगों का व्याख्या रहा। अब इसके बाद इससे प्रश्न पूछा जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो इस वीडियो में तो आप ज़रूर फ़ोन करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं।